ध्यान में चले गए थे, लेकिन श्री व्यास जी ने भागवत के श्लोक जब इनको सुनाए तो ब्रह्म ध्यान छोड़कर के भागवत जी की सन्निधि में आ गए और कहा, मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा था, पर मुझे अब सगुण साकार में मन लग गया है, मुझे इन्हीं की आराधना करनी है। व्यास जी ने भागवत जी का अध्ययन सुखदेव जी को कराया और श्री शुकाचार्य जी ने वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। पूछा गया, राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित के विषय में हमको थोड़ा बताओ। इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इनके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दो। तब राजा परीक्षित के विषय को बताने के लिए यहां से महाभारत का थोड़ा प्रारंभ किया। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। श्री परीक्षित जी महाराज का चरित्र और उनको 7 दिन में श्राप क्यों लगा, ये सब विषय सुनाए गए। अब इस विषय में अगर प्रवेश करें तो पूरा महाभारत का प्रसंग कहना पड़े, इसलिए कल बंधुओं ठाकुर जी का जन्मोत्सव है कथा में, क्योंकि कल चतुर्थ दिवस है। कल गंगा के तट पे आनंद उत्सव होगा, खूब आनंद से हम लोग नाचेंगे गाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे श्री ठाकुर जी का। यमुना तट पे तो मनते ही रहते हैं ठाकुर जी के उत्सव, कल गंगा के तट पे होगा। आप सब लोग समय से पधारिएगा। आज श्री गिरधर लाल जी के दर्शन का समय तो है, पर हम आप सबकी संख्या देख के डर रहे हैं, क्योंकि जहां हम रुके वो स्थान तो बहुत छोटा है। तो जो लोग यहां रुके ही रहे हैं अभी 6-7 दिन, वो लोग तो कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। रोज मिलेंगे ठाकुर जी 1:30 से 2:30 बजे तक गंगा दर्शन राम झूला के पास, इधर स्वर्ग आश्रम में। और जो लोग दूर दूर से आए बस वो ही आ जाना दर्शन करने। बाकी के जो लोग यहीं डटे हुए हैं उनके लिए तो लाल जी यहीं हैं। उनके लिए हम एक शाम का भी समय कल बता देंगे, वो लोग शाम को भी आ सकते हैं। इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे तो फिर वो लाल जी हमारे डर नहीं जाएं। गंगा जी में गिरगिरा जाओगे क्योंकि बगल में ही गंगा जी हैं। तो आप सब लोग बड़े भाव से पधारो। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम लोग कथा में मनाएंगे। पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, आभूषण ज्यादा पहन के मत आना, अपना ध्यान रखना, क्योंकि चोर अग्रगण्य श्री कृष्ण की कथा है तो निश्चित है उनके 2-4